नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर लेटेस्ट अपडेट आई है, देख सकते हैं। आपको इससे पहले हमने बताया था एक वीडियो में कि 11 जनवरी 2023 को जो है नियोजन नीति को लेकर जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय हुआ और उस मीटिंग के इनिशियल स्टेज में क्या कुछ निर्णय लिया गया, उससे रिलेटेड जो आउटपुट आई है उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हैं, फिर बदलेगी झारखंड की नियोजन नीति, पुराने नियमों से ही होगी नियुक्ति, जो है सारी नियुक्ति। अब देखिए, नौकरी के लिए जो झारखंड से 10वीं और 12वीं पास की वैधता थी, अब इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान का जो यहाँ पर एक कॉलम है, जिसमें जो है छात्र को स्थानीय भाषा का जानना जरूरी है, स्थानीय परिवेश, इन सब का जानकारी जरूरी है, ये भी हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर CS यानी चीफ सेक्रेटरी जो बोले कि नई नियमावली बनाकर जल्दी सरकार को भेजें। यानी देख सकते हैं, हमने जिस प्रकार से पिछले वीडियो में बताया था कि जल्दी नई नियोजन नीति बनाने की बात कह दी गई है यहाँ पर मुख्य सचिव के द्वारा। अब देखिए, नई अगर नियोजन नीति में 10वीं और 12वीं की वैधता अगर खत्म होगी, पुराने नियम से अगर नियुक्ति नियमावली होगी, तो उसका क्या फिर खमियाजा झारखंड के युवकों को जो है भुगतना पड़ेगा, उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, उस बारे में इसलिए मैं आपको बताऊँगा क्योंकि देखिए दोस्तों, पुराने नियमावली में अगर 10वीं और 12वीं की जो है ये वैधता खत्म हो जाएगी। और आपको पता होगा कि इससे पहले जो नियोजन नीति थी कि 13 जिला और 11 जिला वाले, वो 13 जिला 11 जिला में बांटा गया था, वो भी नियोजन नीति रद्द हो गया है। इसके अलावा अब पुराना नियम क्या हो सकता है कि सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग, भारत का जो भी निवासी है वो झारखंड से जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। यही है पुरानी नीति और कुछ नहीं है। तो बस उसी नीति को यहाँ पर लागू करने की बात कही गई है। अब इसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों के भी ST SC और OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना रहे हैं और यहाँ का आरक्षण का भी लाभ लेने वाले हैं। तो इस पर जो झारखंड के युवाओं को इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ST SC और OBC का आरक्षण जो उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो इसका सर्टिफिकेट बनाते हैं। झारखंड में इन सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिर्फ खतियान की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार ने इससे पहले कह दिया था कि दूसरा कुछ बीच डॉक्यूमेंट जैसे ज़मीन का कागजात और बहुत सारे फर्जी तरीके से भी बनते हैं। आपने अलग अलग आर्टिकल में इससे पहले पढ़ा होगा, हमने यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आपको अवगत कराया है। क्या बता सकते हैं, झारखंड सरकार जो नियोजन नीति में फिर बदलाव करेगी। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए अब जो राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास करने की जो वैधता थी उसमें खत्म होगी। वहीं अभ्यर्थियों के लिए जो स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होने की शर्त भी हटाई जाएगी। हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद सरकार ने यह फैसला ले लिया है। नियुक्ति नियमावली को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता, जो मुख्य सचिव अभी सुखदेव सिंह है, उनकी अध्यक्षता में विभागीय सचिवों की बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव ने पुरानी नियमावली के अनुरूप ही फिर से नई नियुक्ति नियमावली बनाने और स्वीकृति के लिए सरकार को भेजने का निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा नियमावली में अन्य बदलाव के बगैर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दे दिया गया है। जहां नियुक्ति होनी थी वहां तेजी से काम करने को कहा गया है, ताकि जल्दी से नए विज्ञापन निकाला जा सके और नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। यानी अब सरकार किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक वो जो नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि सरकार को दिखाना भी है अगले 2 साल में बस जो है पूरे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैकेंसी को निकालकर उसे पूरा करने का लक्ष्य सरकार रख रही है। इस कारण अब जो है 10वीं और 12वीं की वैधता खत्म, यानी बिना नियोजन नीति के जो झारखंड में बहाली की प्रक्रिया लेने के पक्ष में है सरकार। और इसमें जो है भारत के निवासी, भारत के स्थानीय निवासी जो है झारखंड में किसी भी तरीके से जो है जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस इसी तरीके से ये नियम पर जो है ये बहाली होने वाली है, बाकी सभी बहाली। अब इसमें जो बिना आरक्षण वाले अभ्यर्थी हैं यानी यूआर कैटेगरी के, उन लोगों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि पूरा भारत में बोलेगा तो जितने भी हिंदी भाषी जो है राज्य हैं, चाहे MP UP और बिहार और जितने भी लोग हैं, सभी लोग इसमें जो है अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं और जो है झारखंड में आरक्षण लेने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को भी इससे फायदा होने के चांसेस हैं अगर इस तरह की हुई तो इस बारे में और भी जो भी अपडेट आएगी हम बार बार आपको बताते रहेंगे। तो नियोजन नीति को लेकर वर्तमान यही स्टैंड है कि सरकार 10वीं और 12वीं की ये जो नियोजन नीति बनी थी इससे हटाकर बिना नियोजन नीति ही जो अप्लाई कर सकता है करो, यानी पूरे भारत के लोग इस जो है झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं। आपसे इस तरह की जो है नीति से ही सीधे जो है जल्द से जल्द बहाली को कंप्लीट करने का लक्ष्य सरकार करने वाली है। क्योंकि इससे पता होगा कि अभी जो पेंडिंग बहाली है उसमें 13,968 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी पेंडिंग है और आगे आने वाले दिनों में और भी वैकेंसी आएगी इसी जो है तरह से। अब इस पर क्या कुछ आगे होगी, आगे मैं आपको बताते रहूँगा इस नियोजन नीति से रिलेटेड अपडेट। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।